ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 तक मैंने होमवर्क दिया था। अगर किसी बच्चे को नहीं आया है तो अभी वो पूछें पहले, क्योंकि हम उससे आगे अब करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग कर सकते हैं। 38 देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 38। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक बिजनेस है, इसने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है 8 लाख। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हो गया फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो कह रहा है गुडविल निकालो। अब इसने हमें दो मेथड से बोला है। एक तो बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और हमें साथ में ना इसने एसेट्स भी दे रखे हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी दे रखे हैं। तो देखो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आपको जो जो गिवन है आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास गिवन क्या है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गिवन अगर आप देखो गिवन में, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन देखिए। एक तो हमें दे रखा था एवरेज कैपिटल। तो एवरेज कैपिटल है हमारा, यहाँ पे देखिए आप, एवरेज कैपिटल हमें दे रखा है दैट इज 8 लाख रुपीज। और इसी तरह से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है बेटा, डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्टली दिया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है एसेट्स। एसेट्स कितना दे रखा है, 80 लाख, लिख देता हूं। ठीक है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ये दिया हुआ है हमारे पास 14,40,000। तो आप समझ गए होंगे। अब 40,40,000 ये तो देखो ये स्टूडेंट्स हमारे को इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 नई बुक के हिसाब से। अब देखो ये इतना दिया हुआ है। अब इसने देखो हमें क्या बोला हुआ है, ये देखो इसने क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। तो क्यों ना हम पहले सुपर प्रॉफिट ही निकाल लें। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एक तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे पहले ना ये हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, फॉर्मूला याद है ना सबको, क्या होता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। बहुत बढ़िया, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे को एक्सटर्नल लाइबिलिटी, टोटल एसेट भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। हमेशा याद रखना टोटल एसेट्स जो होते हैं ना, एक्सक्लूडिंग क्या क्या होता है, एक तो गुडविल नहीं लेते, एक हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। लेकिन बुक वाला ने सीधा टोटल एसेट ही बता रखा है, तो हमारा क्या जा रहा है, हम अपनी तरफ से तो कुछ अलग से दिखा नहीं सकते। हाँ, अगर अलग से गुडविल दिया होता है और ये सब और बोला होता है इंक्लूडिंग है, क्योंकि टोटल एसेट इंक्लूडिंग ही होता है, तो हम माइनस करते हैं। क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 14,40,000, तो मैं इसको सीधा डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो कितना आ गया बेटा, किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया टोटल, 65,60,000। 65,60,000 माइनस करके देख लिया अच्छे से। यस सर। चलिए ठीक है, तो 65,60,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया बेटा। और आप एक चीज देखो, एवरेज कैपिटल, ये एवरेज कैपिटल है कि एवरेज प्रॉफिट है, एक बार देख लें ऊपर। एवरेज एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट है, तो यहाँ एवरेज पे प्रॉफिट। मैंने गलती से यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल कैसे हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट है ना ये रहा। बस अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता ही है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ जल्दी से, कौन बता रहे हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज हाँ, प्रॉफिट माइनस नेट एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल माइनस प्रॉफिट। नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, फॉर्मूला यूज होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही चल गया है। एवरेज प्रॉफिट तो सीधा सीधा ही दे ही रखा है 8 लाख। तो मैं 8 लाख यहाँ पे लिख लेता हूँ और माइनस कर देता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ना मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे,
तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मेरा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो रेट कितना दिया हुआ है देखना पड़ेगा ना, 10%। बस तो फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व, डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा 65,60,000 इंटू 10%, तो ये हो गया। बस अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, बताइए बेटा कितना आ रहा है, कितना बनेगा ये 6,56,000 बन जाएगा, राइट। बताया था ना मैंने आपको 10% के लिए एक जीरो कम कर दीजिए। कितना आ रहा है बेटा, सॉल्व करके जल्दी से बता दो तो। सुपर प्रॉफिट 1,44,000। 1,44,000, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के भरोसे। तो 1,44,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब यही हमें चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा फॉर्मूला पूछ रहा है, कह रहा है गुडविल, देखो पहले अपने नोट अपने बुक में देखो, कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है। तो गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये फर्स्ट वाला पार्ट में पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन है इसी में, ठीक है। तो गुडविल हम निकाल देते हैं यहाँ पे, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको पता ही होगा, फॉर्मूला लगभग आप सबको याद हो गया है। तो ये देखो फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट, सबसे आसान अगर कोई फॉर्मूला है तो यही है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है। तो बस अब इसमें आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने इसीलिए निकाला था क्योंकि हमें फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट की जरूरत थी। तो 1,44,000 हमारा आ गया, ठीक है, 1,44,000 है। और इंटू कर देते हैं बेटा 100 और डिवाइड कर देते हैं 10, ठीक है। तो इंटू कर देते हैं इसको 100 और डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये ध्यान रखना 10 डिवाइडेड बाई कंप्लीट वो है। चलिए बताइए कितना आया, 14,40,000 आ गया, है कि नहीं। यस सर। तो बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बस इसको फॉर्मूले को ना आपको दिमाग में बिठा के रखना है बेटा। अगर आपने फॉर्मूला रख लिया तो समझो कि आराम से आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, मैं जरा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो कई बच्चे ना जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं है, खाली सुपर प्रॉफिट मेथड बोल। तो आपको याद होगा, आप फॉर्मूला लगा दो, तो गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ये हो जाएगा सॉल्व करने का, ये रहा गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला याद है ना, बताओ कौन बता रहा है फॉर्मूला जल्दी। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। बहुत बढ़िया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपको पता ही है नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में दे ही रखा है, सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल ही लिया है, तो अब बार बार हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट कितना निकला हुआ देख रहे हो ना, 1,44,000, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखो क्वेश्चन में 3। कितना दे रखा है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। 3 है बेटा, तो 3 हमने लगा दिया। तो इतना आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। आप बस इसको ऐसे सॉल्व करते रहो और आपका आंसर आता है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन इसका, ठीक है। इंटू करके देख लिया कितना आ रहा है, 4,32,000। गलत नहीं आ रहा है, नहीं। सही है, 4,32,000, ठीक है। तो ये रहा, ये आ गया बेटा हमारा आंसर। अभी भी किसी को डाउट है तो तुरंत पूछिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को डाउट है जरा सा भी तो यू कैन आस्क मी, नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको हर चीज सीखने को मिलेगा यहाँ पे।
यहाँ पे चारों फॉर्मूले पूछे हुए हैं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तसल्ली। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब जरा ध्यान से देखो चारों मेथड कौन कौन। कह रहा है एट द 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब हमें ना कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल निकालो। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मुझे बेसिकली एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए। फिर कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ सुपर, कह रहा है एट 3 years परचेज ऑफ एसपी सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मुझे एसपी भी निकालना पड़ेगा। फिर अगले में कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन रेट। तो इसके लिए मुझे एसपी निकालना पड़ेगा जो मैंने ऊपर ही निकाल लिया होगा। और फिर बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए और इसके लिए मुझे नेट एसेट्स चाहिए। नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बेचारे ने पहले ही दे रखा है। कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है। तो चलो हमारा काम आसान कर दिया बुक वाले ने। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है। अच्छा फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो 3 साल के प्रॉफिट्स दिए। हमेशा याद रखना अगर ब्रैकेट में दिया होगा तो लॉस होगा, याद रखिएगा ब्रैकेट हमेशा लॉस में रहेगा। तो ये कह रहा है प्रॉफिट जो है 2 लाख है, प्रॉफिट है। इसी तरह से 1,80,000 ब्रैकेट में नहीं है तो प्रॉफिट मानेंगे। और 2019 में 2019 में 2019 में 1,60,000 है, ये भी प्रॉफिट। फिर कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अच्छा फिर बोल रहा है रेम्यूनरेशन 1 लाख है टू द पार्टनर्स टू बी टेकन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कह रहा है ये जो जो रेम्यूनरेशन ना, बेसिकली देखो सैलरी और रेम्यूनरेशन में थोड़ा सा कहीं फर्क है। सैलरी जो होती है सीधा सीधा तनख्वाह होती है और रेम्यूनरेशन छोटे मोटे जो सब मिला के होता है। तो एक तरह से आप इसे मान लो रेम्यूनरेशन जो है 1 लाख हर पार्टनर का है। तो जो भी प्रॉफिट हुए हैं चाहे वो 2 लाख हो, चाहे 1,80,000 या 1,60,000, इसमें रेम्यूनरेशन आपको देना पड़ेगा। तो मैंने 2 तरीके सिखाए थे, या तो हर साल 1-1 लाख माइनस करके और एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, या फिर मैंने जो सिंपल तरीका बताया था आप तीनों साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकाल के और 1 लाख उसमें से माइनस कर देना तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये मतलब एक्चुअल का एवरेज प्रॉफिट नहीं निकलेगा क्योंकि नीचे रेम्यूनरेशन अलग से दिया है तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। और फिर कह रहा है पूरे फॉर्म की एसेट्स है 7 लाख एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ना ध्यान से, 7 लाख का हमारा टोटल एसेट है, उसमें से 1 लाख रुपए अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि बुक वाले ने पहले ही कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो हमें इतना सब मेहनत करने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर फिर भी आपको निकालना पड़ता तो ये एक तरीका होता। दूसरा तरीका क्या होता है, लायबिलिटी वाला मेथड, जिसमें सिर्फ पार्टनरों के कैपिटल और जनरल रिजर्व ले लो। तो पार्टनरों का कैपिटल 6 लाख रुपए दिए हुए और जनरल रिजर्व अलग से है नहीं, तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। ऑल्दो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है तो हमें इतना सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या क्या दिया हुआ है मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो जो गिवन है मैं सब लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। गिवन क्या क्या है देखिए जरा, सब गिवन जितना भी है ना सब लाइन से लिख लेते हैं हम। ठीक है, और ना अपने स्क्रीन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, उसको जूम कर लो, अच्छे से दिखेगा आपको। तो देखो गिवन क्या क्या है। एक तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो आप भी साथ में। मैंने बोला हुआ है आप साथ साथ मेरे कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया बेटा 6 लाख। ठीक है, ये हो गया 6 लाख। अच्छा और क्या गिवन है, हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट्स ऑफ 3 इयर्स, प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स कितना कितना दिया हुआ है मैं एक बार लिख लेता हूँ। पहले साल का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, और इसी तरह से तो एक काम करते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स निकाल लेते हैं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं एवरेज। तो चलिए मैं यहीं पे सॉल्व भी कर रहा हूँ, समय बचेगा हमारा। तीनों साल के प्रॉफिट को मैं ऐड कर रहा हूँ। बुक में देखो तीनों साल के प्रॉफिट कितने कितने हैं, देखिए पहले साल 2 लाख था, फिर 1,80,000 आ गया था, याद है। और इसी तरह से अगले साल जो है हमारा
कितना था, 1,60,000, ठीक है ना, तो 1,60,000 ये रहा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 1 मिनट, इसको ना यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3। तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 लिख देता हूँ। कितना आया, 1,80,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,80,000, ठीक है, ये लो, ठीक है बेटा। अब आप देखो, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा ना, तो हमें लेस करना पड़ेगा सैलरी, याद है, रेम्यूनरेशन हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर एडजस्टमेंट है, एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, दिस इज बिफोर एडजस्टमेंट। याद रखिएगा, दिस इज बिफोर एडजस्टमेंट। ये तो यहाँ पे भेज देते हैं, झमेला इसमें बहुत है बेटा। ये लो भेज दिया यहाँ पे बेटा सब। 1,80,000 आ गया, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनफैक्ट लिखना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, ये रहा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000, इसको सही कर लेते हैं, 1,80,000 माइनस रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन याद है ना आपको, कितना था, 1,00,000 तो बस यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, 1,80,000 माइनस 1,00,000, ये आ गया हमारा 80,000। तो कुल मिला के हमारा एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल दिया बेटा, एवरेज प्रॉफिट इज 80,000। रिमेंबर, इसको मैं चाहता तो डायरेक्ट भी करा देता, मैंने इसलिए कर दिया कि यहाँ साफ से आपको दिख जाए बस। तो अब इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। अच्छा आगे देखो क्या क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो चलिए नॉर्मल रेट हमारा कितना हो जाएगा ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेट कितना हो जाएगा हमारा, नॉर्मल रेट, रेट ही लिख देता हूँ, रेट है हमारा 10%, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब हमें देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहिए, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास दे ही रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ता है ना। चलो मैं अब यहाँ पे सोल्यूशन ही करना शुरू कर देता हूँ, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें पता है, इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, या 10% सीधा कह लो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिख ही गया है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले ही पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम दोबारा क्यों उसमें मेहनत करें, ठीक है, इंटू 10% कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 10%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60,000। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारा। अब हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, अब हम शुरू शुरू कर देते हैं। देखो सबसे पहले बुक वाले ने क्या बोला है, कह रहा है एट द 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने एवरेज प्रॉफिट सॉल्व कर लिया है, अगर आपको ऊपर दिखा होगा, हमने क्या किया था, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के और डिवाइडेड बाई 3 कर दिया था, और उसमें से रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया था, तो एक्चुअल में नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हमें पता चल गया, जिसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो पहले वाले को फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर देते हैं पहले वाले को हम। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो मैं लिख देता हूँ गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ क्या होगा क्लास, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला है
80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बस तो फिर 80,000 हमने अभी सॉल्व किया है, आपको मैंने दिखाया ही था। देखो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हो, ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ये रहा दिस वन। तो हमने क्या किया था बेटा, जो एवरेज प्रॉफिट आया था 1,80,000, इसमें से रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया तो हमारा 80,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, और यही हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिख देते हैं 80,000, ठीक है, और 80,000 में इंटू कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये कितना बोला हुआ है, 3 ईयर्स परचेज बोला हुआ है। क्वेश्चन देख सकते हो आप, यहाँ पे बोल रहा है एट द 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, हमने सीधा फॉर्मूला लगाया और आंसर 2,40,000। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड लगाते हैं। दूसरे मेथड में इसने क्या बोला हुआ है देखो जरा एक बार, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कह रहा है एट द 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है एट द 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल, पहले लिख लेता हूँ, गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एसपी मेथड। तो आप देखो यहाँ पे एसपी मेथड का फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ फॉर्मूला लिख दो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेजेस, ठीक है। तो बस अब हमने सॉल्व कर देना है इसको। तो इसका फॉर्मूला देखो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुपर प्रॉफिट मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाला है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट चाहो तो निकाल लो, और नहीं चाहो तो आप यहीं पे सॉल्व कर लो ना। सबसे अच्छी बात ये है कि यहीं पे सॉल्व हो सकता है। तो क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, एक्चुअल यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद है ना आपको फॉर्मूला इसका। ये हमने क्या किया, हमने सुपर प्रॉफिट निकाल दिया और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब इसमें इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 कर देंगे। तो ये हो गया बस। अब आप देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था आपका, एवरेज प्रॉफिट आपने अभी सॉल्व किया 80,000, ठीक है, 80,000। और आप देखो कैपिटल ये कितना निकला हुआ है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, 60,000। ये देखो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट मेरा 60,000 है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ये रहा, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। और चाहो तो आप ऊपर ही सुपर प्रॉफिट निकाल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर दिया, तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 20,000, ठीक है। तो 20,000 इंटू 3, तो कितना आ गया आंसर हमारा 60,000। किसी बच्चे को कोई डाउट, आंसर चेक करो, ठीक है। तो सेकंड का भी हमने आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट मैं लिख भी दूं यहाँ पे, कितना निकला था एसपी हमारा, यहाँ पे हमने देखो सॉल्व किया हुआ है 20,000, ठीक है। तो 20,000 चाहो वैसे आप अलग से निकाल दो तो ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। बस अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन पे उस पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। ये रहा, देखिए क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से क्या बोल रहा है, पढ़ना बेटा यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट हमने अभी अभी तो कैलकुलेट किया है, कितना निकला है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं थर्ड वाला। तो फॉर्मूला 20,000। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। ठीक है, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, याद रखिएगा कैपिटलाइजेशन
ऑफ SP इक्वल टू, फॉर्मूला है SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट। बस सबसे आसान फॉर्मूला यही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सीधा सॉल्व कर लो। सुपर प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला है, 20,000 निकल के आया है। तो 20,000 इंटू 100 अपॉन 10, ठीक है, क्योंकि रेट जो है 10, तो 2 लाख हमारा निकल के आ गया। किसी बच्चे को जरा सा भी डाउट है तो बताएं क्लास। ठीक है बेटा, कोशिश करना ना यहाँ पे ना, आप सुपर प्रॉफिट निकाल ही देना यहाँ पे, ठीक है, बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने वही क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया, हालांकि करना नहीं चाहिए था। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ऊपर देखो मैंने फॉर्मूला शायद लिख दिया है ऊपर, हाँ मैंने लिख दिया है। तो एवरेज प्रॉफिट जो भी था आपका, उसमें से 80,000 माइनस 60,000 कर दो, ठीक है। यही कर देता हूँ मैं आपके लिए। इसको यही कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से यूज करते रहना आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया। अब फोर्थ मेथड देखो तो जरा क्या है। फोर्थ में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए फोर्थ में कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कोई बता रहा है मुझे, या मैं लिखूं? कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये रहा, देखो फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला एकदम सही बताया इन्होंने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। भूलना मत, ये फॉर्मूला दिमाग से कई बार बच्चों के उतर जाता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला याद रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, इसी के नीचे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू गिवन कहाँ है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोला था। अच्छा ठीक है, चलो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला बताओ। एवरेज इनटू 100 अपॉन में रेट। बिल्कुल सही बता रही हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन 10, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। और रही बात दूसरे वाले की, तो वो तो हम लोगों ने मतलब पहले ही बुक वाले ने बेचारे ने बता के रखा हुआ, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं हम लोग 6 लाख, ठीक है। तो ये हो गया बस। अब आप देखो यहाँ पे एवरेज आपका कैपिटल एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल ही रखा था ना। एवरेज प्रॉफिट कितना था आपका, याद है? 80,000 था या 20,000 था? 80,000 था। ये देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 80,000 इंटू 100 अपॉन 10, ठीक है। ये आ गया हमारा, ध्यान रखिए। तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लिया? 8 लाख माइनस 6 लाख 2 लाख। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 लाख माइनस 2 लाख। तो इतना सही है स्टूडेंट्स, आंसर देख सकते हो आप कितना आ रहा है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब कैपिटलाइजेशन मेथड आप लगाओगे ना, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों का सेम आएगा। लेकिन जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड निकालोगे ना, तो उससे गुडविल अलग आएगा। तो एक चीज नोट करो, देखो जब हमने गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाला तो हमारा कितना आंसर आया, 2,40,000, अलग आया है ना। जब हमने गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड निकाला तो हमारा आंसर कितना आया, 60,000, ठीक है। और जब हमने गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड निकाला तो हमारा आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, 2 लाख। तो हमेशा याद रखना, ये जो नीचे के थर्ड और फोर्थ है ना, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो चाहे सुपर प्रॉफिट, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन उनसे मैच मत करना, कहीं ये मत सोचना कि अब सब में गुडविल अलग अलग क्यों आ रहे हैं। एक्चुअल में पार्टनर्स की मर्जी होती है कि कौन सा मेथड को वो अपनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी बच्चे को डाउट है जरा सा भी तो बताओ, क्योंकि आज ये लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद ये खत्म हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में आज मैं होमवर्क में दूंगा,
को एग्जाम्पल नंबर 22 और 23, तो याद रखना 23rd वाला सेम हूबहू यही क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग है, तो इसको कर लेना है। कहीं भी डाउट होता है तो इसको दोबारा से देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। और कल टेस्ट है तो उसको याद रखना, कल आपका टेस्ट जो है 8:15 से लेके 8:45 तक चलेगा, 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। मैं उसका लिंक भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे, और आपको ईमेल आईडी मांगेगा, गूगल जीमेल की ईमेल आईडी, कोई भी, अगर अपनी नहीं है तो पेरेंट्स की रख लेना, जीमेल चाहिए, उसी पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और जीमेल ध्यान 9:15 जो हमारा टाइम है, सॉरी टाइम गलत बोल दिया मैंने, 9:15 यही वाला टाइम, 9:15 से 9:45, और 9:50 तक सबमिट कर देना है हर हालत। और एक बार सबमिट कर दोगे ना, दोबारा दे नहीं पाओगे, ध्यान रखना उस आईडी से, तो इसीलिए ओपन करना ध्यान से, और ईमेल आईडी पहले जेन्युइन डालना, और बस आपको बाकी तो पता ही है। ठीक है, गूगल फॉर्म भेजूंगा, उसको कर लेना। तो आज की क्लास करते हैं ओवर। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है।